विशाल, आपका स्वागत है जनज्वार में। सबसे पहले ये बताइए कि क्या हालत है आपके गांव, आसपास के गांव में, और सरकार जो कह रही है वो सच है या कुछ और सच है? मेरे खुद के ग्राम पंचायत में मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज तो मेरे खुद की ग्राम पंचायत में आता है जी। तो हमारा जिला गरीब आदमियों का जिला है जी। तो गरीब मतलब कोई भी पेशेंट अगर कोरोना का गांव में घर पे संक्रमित पाया जाता है तो सबसे पहले परिवार वाले क्या करते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। उन पे व्यवस्था खुद नहीं है मरीज को लाने की, वे एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, एम्बुलेंस के घर पे जाएगी, एम्बुलेंस में मरीज को वे लेके कोई एक या दो बंदा घर का मरीज के साथ में मेडिकल तक उसे एडमिट कराने के लिए आए। आने के बाद में वो उसे मेडिकल में एडमिट करा देगा। अगर व्यवस्था सारी उसे सुचारू मिल गई तो वो मतलब मरीज एडमिट भी होने के बाद में क्या समस्या सबसे बड़ी आई है, वो जो तीमारदार गाड़ी में बैठ के या वो पहले घर में संपर्क था उस मरीज के या गाड़ी में बैठ के संपर्क में आया है, एम्बुलेंस में बैठ के अस्पताल तक लाने में भी संपर्क में आया, तो उसके 100% चांसेस हैं कि वो भी संक्रमित है। अब पेशेंट उसका भर्ती हो चुका है अस्पताल में और पेशेंट का जो तीमारदार है वो वापस जाने में घर पे असमर्थ इसलिए है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं है, लॉकडाउन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। तो वो 1-2 दिन 3 दिन वो इस क्षेत्र में कम से कम रह जाता है। मेडिकल के अंदर उनके लिए तीमारदारों के लिए कोई व्यवस्था लौटने की थी नहीं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हमारे यहाँ जैसी हमारी यहाँ की सामाजिक रवैया है कि आसपास आदमी जगह तलाशता है, कोई रिश्तेदारी, कोई जान पहचान, तो क्षेत्र में ही वो फोन के या इस तरह के माध्यम से वो क्षेत्र के लोगों के संपर्क में आता है। और पूरे ही क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर कोरोना हब बन के कोई क्षेत्र उभरा है पूरे मेरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो मुजफ्फरनगर जिले का मेरा खुद का क्षेत्र है, एक राजपुर मेडिकल का क्षेत्र आसपास। तो अगर मैं विकास आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि मेडिकल कॉलेज तक मरीजों को छोड़ने के लिए जो तीमारदार आ रहे थे वह अपने अस्पतालों में अपने मरीजों को भर्ती करा के फिर जो जाने का संकट था उसकी वजह से वो आसपास के गांव में रहे, और जिसकी वजह से आसपास के गांव, खासकर जो मेडिकल कॉलेज के आसपास के गांव हैं, वहां तेजी से कोरोना फैला। बिल्कुल बात सब पूरी तरह से यही, मतलब अगर मेन रीजन देखा जाए तो यही था। पब्लिक हमने समझाने की कोशिश करी, आप घर पे चले जाइए, आप यहाँ पे आ रही, तो मतलब सीधा सा जवाब हमारे पास आता था, आप हमें घर पे छुड़वा दें। हमने कुछ लोगों को लगभग 50-100 लोगों को हमने छुड़वाया भी, अपनी गाड़ियों से छुड़वाया, ड्राइवर भेज दिया साथ में हमें कि भाई ड्रॉप करा दो। लेकिन फिर भी कुछ हमारा मतलब मैं बताऊं हमारे यहाँ जागरूकता नहीं है। अगर हमारा मरीज कोविड से पॉजिटिव है और हमने उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो अदर जो आज तक ट्रीटमेंट हम लेते हैं उनसे बहुत रेयर केस है। जिस मतलब कोविड पॉजिटिव मरीज को तीमारदारी की स्कीम में जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ मेडिकल स्टाफ ही संभाल सकता है, लेकिन यह लोगों को जानकारी नहीं थी। और बराबर आज की स्थिति में भी यही है, मैं बराबर डीएम, मुझे जिले के डीएम, जिले के कप्तान, जिले के सीएमओ, इनसे बराबर संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये मतलब इस चीज की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। आज की डेट में स्थिति ये है, मेरे खुद की ग्राम पंचायत में पिछले 15 दिन में लगभग 28 से 29 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि रजिस्टर्ड कोविड केस उनमें मात्र 2 हैं। तो सीएमओ से जब मैं यह बात शिकायत करता हूँ, वे ये कहते हैं 2 ही तो आदमी है, आपके यहाँ की तो पॉपुलेशन लगभग 6000 के आसपास गाँव की है। तो फिर इसी बात पे मैडम मैं क्या, खाली आप जो रजिस्टर्ड कोविड केस डेथ अस्पताल से हो गया रखिए, आप उन्हीं को कोविड कैसे मान सकते हो? देखिए विशाल, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक पूरे मीडिया में इस सवाल पर बात नहीं हुआ होगा कि कोविड के प्रसार में तीमारदारों की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी है और बहुत वह मानवीय भी है। भाई देहात के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए अपने किसी को यूं ही छोड़ देना संभव नहीं होता है, तो जाहिर तौर पर वह साथ गए। और चूंकि सरकार ने जागरूकता नहीं फैलाई और खेल ये, जैसे आप अपनी पंचायत की बात कह रहे हैं, वो सीएमओ कहते हैं कि आपके यहाँ सिर्फ 2 की मौत हुई है, जबकि आपके गांव में 27-28 लोगों की मौत हो चुकी है। अन्य गांव के आसपास की क्या स्थिति है, क्योंकि वह किसान आंदोलन का भी सबसे बड़ा गढ़ रहा इस बीच पिछले 4-5 महीनों से। देखिए आसपास के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, मेरे बराबर में गांव पड़ता है सोनका जी। गांव का नाम बताइएगा थोड़ा एक बार। नाम बताऊं, उसकी 3500 की पॉपुलेशन गांव की रही होगी और उसमें भी 17-18 केस डेथ के मुझे सुना, मतलब डेथ के आ चुके हैं। कोरोना पीड़ित उनमें से रजिस्टर्ड अब तक उनमें से भी एक ही है।
मिल मंसूरपुर ग्राम पंचायत पड़ती है, उसकी भी टोटल पॉपुलेशन लगभग 3,3500 पूरी ग्राम पंचायत की पड़ती है। उसमें भी 15-16 की डेथ का मेरे पास आंकड़ा आ चुका है, लेकिन उनमें से भी एक या दो ही कोरोना पीड़ित मतलब रजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड तो गवर्नमेंट करी उसे रही है जो अस्पताल से कोविड से मर के आ रहा है। और इसमें भी एक बहुत बड़ा खेल गवर्नमेंट खेल रही है, हमारे यहाँ का जिला प्रशासन खेल रहा है कि जो बंदा कोविड से मर के आ रहा है, ये उसकी भी डेथ, हार्ट अटैक, उसकी भी टाइफाइड, उसकी भी मलेरिया, इस तरह के डेथ सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं, जबकि उन हॉस्पिटलों से इस चीज के डेथ सर्टिफिकेट बन के निकल रहे हैं जिन अस्पतालों में कोविड से अलग एंट्री ही नहीं हो रही मरीज। ये सोचने वाली बात है कि रजिस्टर में अगर माना पूरे दिन में 50 डेथ किसी हॉस्पिटल से होकर निकल रही है और उस हॉस्पिटल में तो टोटल की टोटल आप मतलब समझने की बात है कि मतलब अगर 50 डेथ है तो 50 की 50 कोविड तो इसलिए है ना कि जब पिछले 1 महीने से वो कोविड वार्ड है, उसमें कोविड से अलग कोई पेशेंट ही भर्ती नहीं हो रहा, तो अदर केस में डेथ सर्टिफिकेट बना के दे कैसे सकते हैं? जी, ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं विशाल माफ करिएगा, विशाल भोपाडा से मिली है। विशाल हमसे मुजफ्फरनगर के एक गांव के रहने वाले हैं, हुसैनपुर भोपाडा नाम है उस गांव का, और वहां से बातचीत कर रहे हैं। और वह लगातार सामाजिक तौर पर सक्रिय हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। वह चूंकि लोगों के बीच होते हैं तो उन्हें लगा कि क्यों ना हम उस वक्त भी लोगों के बीच हों जब महामारी का दौर है, और उसी वजह से 2 महत्वपूर्ण बातें कही और बहुत करीने की बात कही, कायदे की बात कही, और इसको जरूर ध्यान देना चाहिए। पहली कि तीमारदारों की वजह से जो फैला है कोरोना, वो बहुत महत्वपूर्ण एंगल है। और दूसरा कि अगर कोविड वार्ड में ही रोज लोग मर रहे हैं, कोविड वार्ड में ही मर रहे हैं, फिर मौतों की गिनती दूसरे रोगों में कैसे हो रही है, क्या खेल हो रहा है? अपनी जनता के साथ खेल खेलने का यह जो तरीका है योगी सरकार में, यह बहुत ही मारक है। और लाशें बिछ जा रही हैं श्मशानों से लेकर अस्पतालों तक, लेकिन कहीं कोई गिनती तक नहीं है। ये वोटर वो हैं जिन्होंने इस प्रदेश की सरकार को सबसे ताकतवर और मजबूत सरकार बनाया। धन्यवाद आपका विशाल, बातचीत के लिए, सही जानकारी के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।